मूवी शुरू होती है एक फार्म से, जहां बुल्स को बुल फाइट के लिए तैयार किया जाता है। हम देखते हैं फर्डिनेंड को, जो एक फूल के पौधे में पानी दे रहा होता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बुल फाइट करना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं कि उन सब के डैड्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं ताकि मैटाडोर, यानी जो बुल से फाइट करता है, उनमें से किसी एक को चुन सके। आखिर में मैटाडोर फर्डिनेंड के डैड को ही चुन लेता है। फर्डिनेंड के डैड बहुत खुश होते हैं और अरीना में उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। फर्डिनेंड उनका इंतजार करता रहता है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आते। इसी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और फार्म से भाग निकलता है। भागते हुए वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन उसे काफ़ी दूर ले जाती है, जहाँ एक आदमी और उसका डॉग उसे देख लेते हैं। वो आदमी फर्डिनेंड को अपने घर ले जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात नीना से होती है। धीरे धीरे फर्डिनेंड वहीं रहने लगता है और डॉग पाको से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो नीना के साथ बड़ा होता है। वहाँ फूलों की खेती भी होती है, जहाँ फर्डिनेंड को रहना बहुत पसंद था। हर साल सब फ्लावर फेस्टिवल में जाया करते थे, लेकिन इस साल फर्डिनेंड इतना बड़ा हो चुका था कि उसे साथ ले जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए सब लोग उसे घर छोड़कर फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन फर्डिनेंड का मन नहीं मानता और वो उनके पीछे पीछे फ्लावर फेस्टिवल तक पहुंच जाता है। वहाँ लोग इतने बड़े बुल को देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आया। इसी बीच फर्डिनेंड के सींग में एक कपड़ा फंस जाता है और उसे एक मधुमक्खी भी काट लेती है। दर्द और घबराहट की वजह से वो अनजाने में इधर उधर भागने लगता है और कई चीज़ें तोड़ फोड़ देता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहाँ आते हैं और फर्डिनेंड को पकड़कर गाड़ी में ले जाते हैं। नीना उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। फर्डिनेंड को उसी फार्म में वापस ले जाया जाता है जहाँ से वो बचपन में भाग गया था। वहाँ एक बकरी जिसका नाम लूपे है उससे शांत करती है और थोड़ी देर बाद फर्डिनेंड की मुलाकात अपने बचपन के दोस्तों से होती है, जिनमें वेलिएंटे, गुआपो, बोन्स और एंगस शामिल होते हैं। रात में फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फैंस की वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पाता। वहीं पास ही हम 3 हॉर्स को भी देखते हैं। अगली सुबह फार्म में एल प्रिमेरो नाम का एक आदमी आता है, जो बुल फाइट के लिए बुल चुनने वाला था। उसे देखते ही सभी बुल्स एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन फर्डिनेंड किसी के साथ नहीं लड़ता। वो बस अपने घर वापस जाना चाहता है। गुआपो एल प्रिमेरो को देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता है। एल प्रिमेरो किसी भी बुल को नहीं चुनता और उन्हें तैयार होने के लिए एक और मौका देकर वहाँ से चला जाता है। गुआपो बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि एल प्रिमेरो ने उसे चुन लिया है, लेकिन असल में उसे कसाई खाना ले जाया जा रहा होता है। अगली सुबह सभी बुल्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फर्डिनेंड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बुल फाइट में कुछ नहीं रखा। वो कहता है कि अगर सब मिलकर यहाँ से निकल जाएं तो एक आज़ाद ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। सबका मानना था कि सिर्फ मैटाडोर को हराकर ही वो यहाँ से निकल सकते हैं। आखिर में सिर्फ लूपे ही उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों हैजॉक्स की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भागते भागते वो घर के अंदर से गुजरते हैं, लेकिन तभी फर्डिनेंड की नज़र अपने डैड की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर के ऊपर उनके सींग एक ट्रॉफी की तरह लगे हुए थे। वहाँ ऐसी बहुत सी तस्वीरें लगी थी, जिससे फर्डिनेंड को समझ आता है कि एल प्रिमेरो जिस भी बुल से लड़ता है, आखिर में उसकी जान ले लेता है। ये देखकर फर्डिनेंड कहता है कि वो अपने दोस्तों को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। फर्डिनेंड सबको समझाने लगता है। वो उन्हें अपने डैड के सींग दिखाकर कहता है कि अगर तुम्हें भी चुन लिया गया तो आखिर में तुम्हें भी मार दिया जाएगा। बुल फाइट लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वेलिएंटे गुस्से में आकर फर्डिनेंड पर हमला कर देता है। बचाव करते वक्त फर्डिनेंड से अनजाने में वेलिएंटे का एक सींग टूट जाता है। तभी एल प्रिमेरो वहाँ आ जाता है और ये सब देख लेता है। एल प्रिमेरो फर्डिनेंड की ताकत देखकर उसे बुल फाइट के लिए चुन लेता है। दूसरी तरफ वेलिएंटे को कसाई खाना ले जाया जाता है। इसके बाद सब मिलकर भागने का प्लान बनाते हैं। वो इलेक्ट्रिक फैंस तोड़ देते हैं और तीनों हॉर्स को अंदर बंद कर देते हैं। उधर फर्डिनेंड कसाई खाना पहुंचकर वेलिएंटे और गुआपो को बचा लेता है। सभी एक वैन में चढ़ जाते हैं और हैजॉक्स उस वैन को चलाने लगते हैं। सब वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है। आगे जाकर वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और कुछ ही देर में लोग भी वहां आ जाते हैं। किसी तरह सब एक बस में चढ़ जाते हैं और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। इंसान भी उनके बहुत करीब आ चुके थे। तभी फर्डिनेंड सबको एक रेल ट्रॉली पर चढ़ा देता है और खुद उसे जोर जोर से धक्का देने लगता है ताकि सब वहां से निकल सकें। रेल ट्रॉली जाकर ट्रेन से कनेक्ट हो जाती है और सभी उसमें सुरक्षित निकल जाते हैं। लेकिन फर्डिनेंड अपने दोस्तों को बचाने के लिए पीछे ही रुक जाता है और आते हुए लोगों को रोक देता है। आखिरकार लोग उसे पकड़ लेते हैं और बुल फाइट के लिए अरीना में ले जाते हैं। अरीना में एल प्रिमेरो बुल फाइट के लिए तैयार खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद फर्डिनेंड भी अरीना में आ जाता है, लेकिन वो लड़ने की कोई कोशिश नहीं करता।
लोग उसे बार बार लड़ने के लिए उकसाते हैं। इसी बीच उसके सींग में लाल कपड़ा फंस जाता है और वो घबराहट के मारे इधर उधर भागने लगता है। इसी चक्कर में एल प्रीमेरो दूर जाकर गिर पड़ता है। गुस्से में आकर एल प्रीमेरो फर्डिनेंड को एक कट मार देता है। दर्द से फर्डिनेंड जोर से चिल्लाता है और गुस्से में एल प्रीमेरो को अपने सींग से हवा में उठा देता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालता है और उसे बिना नुकसान पहुंचाए आराम से नीचे रख देता है। एल प्रीमेरो फिर से फर्डिनेंड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे रोक देते हैं और फर्डिनेंड की जान बख्शने के लिए कहते हैं। आखिरकार फर्डिनेंड को छोड़ दिया जाता है। उसी वक्त नीना भी न्यूज़ देखकर फर्डिनेंड का पता लगाते हुए वहां पहुंच जाती है। बाकी बुल्स भी वहां आते हैं। इसके बाद सब मिलकर नीना के घर लौट जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।